एक चूल्हा जल रहा है, एक लाइट जल रही है या एक पंखा चल रहा है, तो बिल दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपया। 205 यूनिट है, 9,000 रुपये बिल है, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। तो मैं बताएं कि कहाँ से करूँ, 4 बच्चे भी हैं। साल इंक्रीमेंट आने का वेट करते हैं, उससे ज़्यादा पहले महंगाई हो चुकी होती है। ज़मीनें हमारी हैं, हर चीज़ हमारे पास है। मेरी एज जितनी हो गई है, बचपन से सुनता हूँ पाकिस्तान में आज तक बिजली पूरी नहीं है। किसी के साथ क्या करना है, अपने हालात के साथ ही जंग इंसान की हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, IMF ने बिजली के नर्ख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है और नेपरा ने भी बिजली की कीमत में ₹1.61 इजाफा कर दिया है। इस वक्त जो गरीब है वो तो बिजली के बिल दे दे कर ही वो परेशान हो चुका है, वो थक हार गया है और बिजली के बिल इस कदर हैं कि वो उसे उठने नहीं दे रहे। मुख्तलिफ सूरतों में जो एक आम आदमी है वो कैद हो चुका है। कहीं वो पानी के बिल की सूरत में कैद है, कहीं वो बिजली के बिलों की सूरत में कैद है, कहीं घरेलू अखराजात यूटिलिटी बिल्स, कहीं तालीमी अखराजात, कहीं सेहत के जो अखराजात हैं उनमें मुक़य्यद होकर रह गया है। और नाज़रीन, ये जो डू मोर का मुतालबा IMF ने किया है, डू मोर का मतलब है कि पैसे दो और रेट बढ़ाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या डू मोर के लिए आम आवाम की जेब में पैसे हैं भी कि नहीं। डू मोर तो तब होगा जब आम पब्लिक की जेब में पैसे होंगे, फिर ही कोई कीमतें बढ़ाई जा सकेंगी और पब्लिक उसे मानेगी। पब्लिक का ये क्वेश्चन है, अवामी सवाल है, क्या उनके पास जेब में पैसे हैं कि वो उसकी जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ा सकें। आइए आवाम के पास चलते हैं, उनका क्या कहना है उनसे जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब सही चल रही है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सही चल रही है। और हालात की सुनाएं, क्या सूरत हाल बन रही है? हालात मुश्किल है। मुश्किल है? कैसे मुश्किल है? मुश्किल ये है कि साल इंक्रीमेंट आने का वेट करते हैं, उससे ज़्यादा पहले महंगाई हो चुकी होती है। हर साल के एंड पे फिर उधर खड़े होते हैं ये। और बाकी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं, लेकिन जॉब का जो बंदा है उसकी जो मुश्किल है वो पूरे साल बाद चेंज होती है, लेकिन तब तक महंगाई उससे ज़्यादा हो चुकी होती है। तो जॉब होल्डर जो बंदा है ना, उसके लिए मेरे ख्याल में महंगाई जो है ना वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके मंथ के एंड पे डिसाइड होनी इतनी सैलरी है और मंथ में पता नहीं हर चीज़ का एक का रेट पता नहीं कितनी दफ़ा चेंज हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा एक चीज़ का रेट कितनी कई दफ़ा चेंज हो चुका होता है, लेकिन उसकी सैलरी मंथ के एंड पे उतनी ही आनी, उसमें कोई चेंज नहीं होना। तो आपकी सैलरी कितनी है, अगर आप मुनासिब समझे तो बता सकते? दूसरा माहौल के मुताबिक कम है। कम है? कम है। हालांकि भाईजान जो हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत जो है, उन्होंने बजट में 32,000 रुपये वो माहाना उजरत मुकर्रर की है। तो क्या 32,000 रुपये का इतलाक आप समझते हैं कि ये हो जाएगा? गवर्नमेंट में तो पॉसिबल है, क्योंकि जो आजकल हालात गवर्नमेंट में वो तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मसला है प्राइवेट से। सर, प्राइवेट की मजदूरों की बात की है, जो आम मजदूरी है वो 32,000 रुपये मजदूर को मिलने चाहिए। नहीं बढ़ेगा, वो मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके बारे में जो बाहर की कंपनियां वो तो शायद किसी डर से कर देंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ में वो कोई और हिसाब लगा लेंगे। वो क्या हिसाब लगाएंगे? वो हमें पता ही है, कुछ ना कुछ निकाल देंगे। आप बंदे नहीं निकालेंगे, वो जो ऊपर से महकमे वाले हैं उनके साथ कोई सेटिंग कर लेंगे, उन्हें पूछेंगे नहीं। वो जो आज के हालात हैं, लोगों को थोड़ा डरा धमका के कहेंगे कि आप नाम बताना, ये कोई बताएगा नहीं। ये चीज़ ही हो सकती है। यानी इसमें आप कह रहे हैं कि कोई रिश्वत सतानी भी होगी? रिश्वत सतानी हो सकती है, जॉब का थ्रेट हो सकता है, या कुछ जैसे है कि जैसे कैरियर बेस्ड जॉब्स होती हैं तो उनके लिए थ्रेट हो सकती है कि हम आपको कोई इhtजाज करेंगे, कुछ कहेंगे तो मसला बन सकता है। इस तरह की बातें हो सकती हैं। अच्छा, ये बिजली की कीमत में भी इजाफा हो गया है और उधर से IMF ने भी कहा है कि आप जो है बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाएं, तो क्या कहना है? बिजली के लिए तो मैं तो खुद कहूँगा ना कि पंजाब जैसे एरिया में हम ना आवाम की गलती है। बिजली का इस्तेमाल हमें खुद इलेक्ट्रिसिटी करनी ही नहीं चाहिए। दिन टाइम है, हम क्यों ले रहे हैं दूसरा इलेक्ट्रिसिटी? अपना सोलर का ले लें, गुजारा कर लें, है ना ऑप्शन। वो तो अपनी खुद की गलती है। मैं अगर मानूंगा कि जो आम बंदा है ना, जिसकी अगर फैक्ट्री है उसको तो ज़रूरत है, लेकिन जो आम बंदा है, दुकानदार है, छोटा मोटा कारोबार है उसको बिजली की जरूरत नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल। उसके लिए अपना उसका ना अल्टरनेट ढूंढे, उसकी अपनी गलती, उसका क्लेम नहीं करना चाहिए उसको, मेरे ख्याल से।
आपके क्या? मेरे ख्याल अच्छा, एक बंदा जिसके पास 3 वक्त का खाने के पैसे नहीं है, वो इन्वर्टर और वो सोलर प्लेट्स अपने घर में कैसे इंस्टॉल करवाएगा? वो बंदा अगर फैन लगा सकता है, बल्ब लगा सकता है, मीटर का जो लगाना है उसकी रिक्वेस्ट की अर्जी भर सकता है 10-15 हज़ार रुपये, फिर मंथ के एंड पे को 3-4 हज़ार का बिल दे सकता है, वो प्लेट भी ले सकता है। और प्लेट ये नहीं है कि वो डिफरेंट तरह की है, जितनी आपकी ज़रूरत है। मुनासिब खर्चा है इसका, जो आप ये समझ रहे हैं कि सब ये खर्चा एक दफ़ा है। कितना खर्चा? ये मार्केट से बता देती है, लेकिन मेरे ख्याल से एक दफ़ा खर्चा आ जाता है। और तो मेरे है आइडिया आपका कितना होगा? नहीं, इसका मुझे नहीं, क्योंकि मेरे आइडिया में तो ये को 50,000 कम से कम मेरे ख्याल में। नहीं, वो आपके लिए ये है ना कि 50,000 ये, लेकिन अगर आपने एक फ़ैन चलाना है, एक बल्ब जलाना है, उसके लिए तो आपको मेरे ख्याल में मुनासिब 10-12 तक हो सकता है, प्लेट आ जाएगी। वैसा फैन आपके पास पहले अवेलेबल होगा, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सर, उसके लिए इन्वर्टर और सोलर प्लेट्स वगैरह ये सारी जो बैटरी की ज़रूरत है, तो एक पंखा चलाने के लिए भी अब एक पंखा चलाने के लिए, बल्ब वगैरह चलाने के लिए आखिर बैटरी तो उसे चाहिए होगी। ये टोटल खर्चा वो 50,000 का होगा। मेरा मेन मकसद सर ये है कि हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है, अगर हम चाहें तो हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल से छुटकारा कर सकते हैं। ये आपकी एक अपनी राय है, सजेशन है, और ये मैं कहता हूँ कि अपनी खुद की गलती कि हमें अगर कहें कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, तो ये चीज़ इसी तरह ये पेट्रोल के हैं, डीजल का है, तो उसके लिए भी आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद है। अगर आप चाहें तो उनसे भी छुटकारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक्स पे आ जाएं। अपनी अगर मैं हूँ, जैसे मैंने अगर अपने काम पे जाना है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक हो, मैं प्लेट हो, मैं एक बैटरी घर पे चार्जिंग पे लगा दूँ, सुबह दूसरी पे लगा के उस पर सफ़र कर लूँ। इस तरह की बात हो सकती है। इतने अच्छे आइडिया कहाँ से आते हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं इंजीनियर बेसिकली, तो सोचते रहते हैं ये चीज़ें। ये देखिए ना कि वही कि आखिर किसी आइडिया के रेलेवेंट बंदा हो, किसी फील्ड में उसकी स्टडीज़ हो, तो वो ऐसी चीज़ें कर सकता है। मुझे ये बताइएगा कि आखिर कोई आप इंजीनियर हैं, आपने कुछ सोचा भी होगा कि इतने अखराजात में एक आम बंदा गुजारा कर सकता है? अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक की अगर बात करें तो वो में आम आदमी सर नहीं खरीद सकता, जो मेन मसला आ रहा है। आम आदमी नहीं भी खरीद सकता, नहीं ना खरीद सके, लेकिन ये कि तेरे मेरे जैसा बंदा भी नहीं खरीद सकेगा कोई, जितनी महंगी है। मैं अपने हिसाब से भी बात करूँगा, लेकिन ये है कि इसका ट्रेंड तो डालना चाहिए। जो लोग खरीद सकते हैं वो उसका ट्रेंड डालेंगे तो अपने मुल्क में बननी शुरू होगी, तो गरीब बंदा भी, जैसे वो बाइक ली थी उसने, वो भी ये ले लेगा। लेकिन ये कोई उसके लिए भी वो तरीकाकार होता है, तो वो डाउन पेमेंट जैसे कहते हैं, किस्तें वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये आपने कहा कि ये चीज़ लेकर आनी चाहिए, मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए, उसमें क्या तरीकाकार कौन बताएगा? अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया है ना, ये चीज़ मीडिया ही बता सकता है, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया यही बता सकता है। लेकिन उस पे तो सर मैं समझता हूँ कि वो जो आप जिसकी मोटर बाइक्स की बात कर रहे हैं, उस पर तो हमने ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ और बहुत कुछ बताया जा चुका है, फिर भी क्यों एक बंदा नहीं ले सकता? मैंने तो अभी तक नहीं ली, आपके पास है? मेरे पास कोशिश है कि अगर मैंने अभी तक ली नहीं है, अभी ली नहीं है। मैंने लेनी हुई। आप क्यों नहीं ले सके? मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं हुई। देखें, ये और यही मेरे साथ है, और मेरे देखने वाले जो हैं उनके साथ भी यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि वसाइल की बात है ना। अब आपके पास है तो आप पी रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये दी। बहुत सारे ऐसे हैं जो ये नहीं पी सकते, वो क्या जी नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे हैं सर जो नहीं, उन्होंने कहा कि यार यही पैसे की मैं रात को कोई खाना खा लूँगा, ऐसे भी है ना। ऐसी बात है, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो गरीब ज़्यादा हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं सर, आपको भी पता है कि जिनके पास बीमारी आ जाए तो वो भी उधार पैसे लेकर डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। इंजीनियर साहब, क्या तब्दीली कैसे आएगी, कैसे हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे? एक ये बात कही ना कि जो लोग खरीद सकते हैं वो इनका चीज़ों का ट्रेंड डालेंगे, तो वो हमारे मुल्क में अगर चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी तो आम आदमी भी खरीद लेगा। आपके सामने बाइक्स हैं, जब हमारे मुल्क में आके बननी शुरू हुई हैं, लोगों ने लेनी शुरू कर दी है। साइकिल आपको नज़र आता है अभी? कभी नहीं आता। इस तरह ट्रेंड डालेंगे, वो चीज़ें अपने मुल्क में आएंगी, को बनाना शुरू करेगा, वो सस्ती बन जाएगी, तो उससे गरीब को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अच्छी गुफ्तगू रही। इनसे आगे चलते हैं। हमने इनसे बुनियादी तौर पर एक चीज़ जो है वो इनकी अच्छी लगी कि इन्होंने दो मेन राय दी हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक की तरफ हम आ जाएं, दूसरा सोलर पैनल्स जो हैं वो हम अगर काट लें
तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। ख़ुद इन्हिसारी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ुद कफ़ील होना। जब हम ख़ुद कफ़ील होंगे तो अपने अंदर ये आदत जब हम डेवलप करेंगे तो यकीनन ये मुल्क के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, वाइडर लेवल पे आएंगी। लेकिन बात तो फिर वही है कि लोगों के पास पैसे होंगे तो एक बंदा अडॉप्ट करेगा। अवेयरनेस की बात है, वो तो मार्केट में चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्यों एक आम आदमी इन चीज़ों को नहीं ले पा रहा, उसकी वजह यह है कि पैसे नहीं हैं लोगों के पास। जब पैसे नहीं होंगे तो कोई कैसे भी उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। इसी मामले पर चलते हैं आगे और लोगों की क्या राय है। बिजली महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, लोगों का क्या कहना है, आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब्ज़ी वाली शॉप है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब्ज़ियों की कीमतें भी अवामी पहुँच में हुई हैं कि नहीं, या उनकी भी कीमतें जो हैं आम बंदे की पहुँच से बाहर हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है सब्ज़ी की, कोई कीमतें मुनासिब हुई हैं कि नहीं? नहीं, कीमतें पहले से बेहतर हैं और इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। ईद कम होने का? कम होने का इम्कान है। चलें, ईद आ रही है, लोग तो यही चाहते हैं कि कम से कम कीमतें हों, अफोर्डेबल प्राइस। बिल्कुल जी, कम होनी चाहिए भी और कम होती भी रहती हैं और ज़्यादा भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी आने वाली गाड़ी 1-2 दिन लेट हो जाए तो कभी सौदा महंगा भी 1 दिन 2 दिन हो जाता है, इससे बड़ी बात नहीं है। ये ना ज़्यादातर जो है ना बेहतर है, अपने हालात के मुताबिक ना बेहतर जा रही है। अच्छा, ये आलू मैं देख रहा हूँ, क्या रेट है आज का? क्या रेट? आलू का रेट चल रहा है 70-80 रुपये ज़्यादा। 70? हाँ, जो नया आलू चल रहा है वो 100 रुपये चल रहा है। हाँ। अच्छा, आपके ख्याल में, आखिर आपका तजर्बा है, ये जो 70-80 का रेट, ये नया है, ये पुराना है? हाँ, स्टोर वाला। और इसका क्या रेट है? 70-80। आपके ख्याल में, आखिर आपका तजर्बा भी है, ये 70-80 रेट इसका मुनासिब है? मुनासिब फ़िलहाल हालात के मुताबिक मुनासिब है, क्योंकि अब आलू नहीं है। अच्छा। आलू जब नया चलता है ना तो उस वक्त ये होता है 30-40, 25-30-40 रेट होता है जब नया चलता है। हाँ, जब नया आता है तो ये आलू जब बिक जाता है ना, बाहर चला जाता है, या जो ये हमारे जो ताजर लोग हैं जो बाहर बेच देते हैं ना, उस वक्त आलू का रेट जो है ना ऊपर होता है, क्योंकि आलू के पीछे का आमदनी कम हो जाती है, इसलिए मंडियों में कम आता है और थोड़ा सा रेट ऊपर हो जाता है। ये वजह है। और ये नए की इस टाइम तो कीमत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा दूर से आता है ना, गिलगित से आता है जो अब नया। जब ये इधर पंजाब का शुरू होगा ना, वो आता 12वें एक पहले दूसरे महीने में, उस वक्त रेट जो है ना वो 25-30-40 तक आ जाता है। वो महीने तक जो है ना 5 महीने तक यही रेट चलते नहीं। अच्छा, प्याज का क्या रेट है आज? प्याज का रेट 60 रुपये चल रहा है। आप क्या समझते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है प्याज का रेट। टमाटर क्या है? टमाटर भी यही 50 रुपये, 40-50 ठीक है रेट। बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, ये क्या लगता है कि आगे आने वाले जो दिन हैं, आखिर आगे ईद आ रही है, क्या ये इम्कान यही रहेगा या बढ़ेंगे? यही रेट, ज़्यादा नहीं होगा। कुछ ज़्यादा भी हो तो ज़्यादा 5-10 रुपये का मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। टमाटर जो ना स्टॉक नहीं कर सकते, ये स्टॉक करेगा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, ये पानी बन जाता है। इसलिए ये जो आता है नया नया बेचना पड़ता है, इसलिए इनका रेट बरकरार रहेगा। क्या रेट बताया था टमाटर का? 40-50 तक। 40-50 रुपये किलो? हाँ, ये मुनासिब एक रेट? हाँ बिल्कुल मुनासिब है। ये ये लहसुन वगैरह की बताएं। लहसुन 2-3 किस्म का चलता है। एक होता है बारीक देसी लहसुन, वो चलता है तकरीबन 150-200 रुपये किलो। एक होता है उससे थोड़ा सा मोटा, वो चलता है तकरीबन 300-250-300। एक उससे भी अच्छे वाला जो होता है ना, बड़े वाला, वो चलता है 350। ठीक है। इनका मुझे मुनासिब, जैसे हर तरह का आवाम होती है, जिस तरह का मर्जी खरीदे। अच्छा सर, पिछले दिनों में या पिछले कुछ बात कर लें पहले, तो मैंने इसका ही पता किया तो कुछ 600 भी रेट था, 600, वो किसका था? पीछे ज़्यादा इसलिए था कि हुकूमतों के ये मामलात बिगड़े हुए थे, तो जिसकी मर्जी आती है ताजर की, वो अपनी मर्जी से रेट चला लेता है, उसे कौन रोकता है? जहाँ जो रोकने वाला को हो तो फिर कोई रोके ना, बात तो फिर आ गई ना हुकूमत पे।
बात तो फिर वहीं पे जाती है। अगर कि चीज़ जो बाहर से आती है ना, उसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। ताजरों का ताजर ने तो, मैं भी कहूँगा कि मेरी चीज़ 50 की या 80 के में बिक जाए, मैं मारूँ कि किसी न किसी की तो मार लूँ। लेकिन ये ना कि ये हुकूमत का काम होता है पीछे से आने वाले माल को कवर करना। ये मंडियों में आके छोटे दुकानदारों को पकड़ लो, इनको मारो, इनको पर्चे काट दो, इनको ये कर दो, ये यहाँ पे आके नहीं कंट्रोल होता। कंट्रोल जब होगा पीछे से होगा, जब पीछे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत अच्छी आपने बात की है। मुझे ये बताइएगा कि हमारे ये सारी सब्जियां हमारे पाकिस्तान में उगाई जाती हैं? ज़्यादातर सब्जियां पाकिस्तान, चंद चीज़ें बाहर से आती, क्योंकि अदरक नहीं है पाकिस्तान में, अदरक भी बाहर से आता है। लहसुन सिर्फ देसी हमारा, वो देसी हमारा जो यानी कि जो पढ़े लिखा तबका वो इस्तेमाल नहीं करता, वो बारीक होता है, वो ये मोटे वाला लहसुन इस्तेमाल करते, वो बाहर से आता है। बाकी मामूल के मुताबिक सब चीज़ें पाकिस्तान की हैं। आपके यहाँ पे ज़्यादा मोटा लहसुन फ़रोख्त होता है या बारीक? नहीं, इधर मोटा ही होता है, बारीक बहुत कम लोग। छीलने में परेशानी होती वो छीलने की परेशानी है ना। ये हमारी जो तो कह लो पढ़ा लिखा लोग जो होते हैं, ये कहते हैं 1 सेकंड से पहले हांडी पक जानी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाए। ठीक है, ये बड़ी नाज़रीन, ये एक बड़े बात है। देसी हमारा है, लेकिन जो दूसरे वाला है ये हम बाहर से मंगवाते हैं। और अगर हम अपने मुल्क की जो पैदावार है उसे प्रमोट करें, उसे इस्तेमाल करें, तो वो ना सिर्फ वो मुनासिब रेट होगा, बल्कि हमें मज़ीद वो हौसला अफजाई होगी, हमारे मुल्क के रेट भी कम होगा, मुल्क भी तरक्की करेगा और अपने मुल्क की वो चीज़ देसी होती भी अच्छी है। सही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल शुक्रिया आपका, नहायत अच्छी गुफ्तगू थी और ये जान के खुशी हुई कि चलो कोई कि कहीं तो सुकून का सांस आया और किसी ने ये कहा है कि चीज़ें मुनासिब हैं, सस्ती हैं, लग भी रहा है कुछ कि बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। बिजली की कीमत कल बढ़ा दी है और IMF ने कहा है कि मज़ीद बढ़ा दो, क्या करेगा आम आदमी? आदमी की घरों की रोटी नहीं पूरी हो रही। मसला तो ये कर्जा ना लें। ठीक है। हाँ, सब कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर है। ज़मीनें हमारी हैं, हर चीज़ हमारे पास है। ठीक है। फसलें हमारे पास हैं। अगर ये चाहें तो हर चीज़ मसलन पाकिस्तान में सस्ती हो सकती है, अगर ये चीज़ें बाहर ना भेजें तो। ये अपने जो चीज़ें हैं उठा के बाहर भेज देते हैं, बाहर से ये महंगी मंगा के पाकिस्तान में डाल देते हैं। इसकी वजह से जो है ये मसला बन रहा है। बिजली वाले उनको किस्से नहीं देते, अच्छा, तो वो बिजली नहीं देंगे। ये देख ले हमारे बाज़ार का हाल, अभी तक लाइट गई है 5 घंटे हो गए हैं। अगर उसको पैसे देंगे तो वो हमें बिजली देंगे। तो इन्होंने बिल जो है ये अपना पूरा ले लेना है। पैसे तो दे रहे हैं, पैसे तो दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे। मतलब के पैसे भाई मैं कह रहा हूँ पैसे तो दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे। पैसे जो ये हुकूमत पैसे मांगती है, यूनिट करती है, हमें देना पड़ता है, लेकिन बिजली नहीं अवेलेबल है। मेरी एज जितनी हो गई है, बचपन से सुनता हूँ, पाकिस्तान में आज तक हमारे पास यही एक वो रह गया, बिजली पूरी नहीं है और आगे भी ऐसे ही होना है। अच्छा, और हालांकि ये कहा जा रहा है कि डू मोर का कहा गया है IMF की तरफ से कि बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएं। हालांकि नेपरा ने बिजली की कीमत 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दी है, 61 पैसे बढ़ा दी है। वो कह रहे हैं और बढ़ाओ। तो क्या सवाल ये बनता है कि आवाम के पास इतने हैं पैसे कि बिजली बढ़ाएं तो वो पैसे आप लोग दे दें, आवाम दे दे? नहीं, कुछ भी नहीं है, कारोबार का फ्लो ही नहीं है, कारोबार डेड है, नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, रेंट बढ़ गए, हर चीज़ महंगी है। ये तो खुद ही तंग कर रहे हैं आवाम को। IMF जो भी कहेगा अब करना पड़ेगा हमें। घर तो हमारा, ये हम लोग को नहीं करना ना, डिसाइड करना है किस तरह चलना है, किस तरह लेके चलना है। ठीक है। तो ये डेली अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं और आवाम बेचारी जो है वो दे रही है। और कहीं ऐसे भी कर रहे हैं कि जिनके पास एक पंखा है, ठीक है, और वो भी लाइट नहीं आ रही, और ऐसे भी लोग हैं जो बिजली चोरी भी करते हैं। बिल मुनासिब आ रहे हैं? बिल नहीं मुनासिब कहाँ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बिल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अपनी मनमर्जी कर रहे हैं बस। ये हुकूमत अपनी मनमर्जी कर रही है बस। क्या हुकूमत है ये हुकूमत? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वो कहते हैं ना, सर हुकूमत की बात करें तो वो कहते पिछली हुकूमतें कर गई हैं। यार ये बोला था कि मैं जब आऊँगा ना, मैं नूली का हूँ, मैं जब आऊँगा ना शबाशी, हम बड़े खुश थे कि शबाशी। यार शहबाज शरीफ ने क्या कर ली है, यार देखो ना यार, क्या कर ली है। आपको पता है ये जरदारी जो पार्टी क्या है, पार्टी है बलोचिस्तान में क्या होता है पता है आपको, कि वहाँ पे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सही
क्यों नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ने- इसी वजह से नहीं पढ़ाया जाता कि ये लोग अवेयरनेस जब इनको आ जाएगी तो ये हमें समझेंगे कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये पाकिस्तान में वही ट्रेंड चल रहा है अभी तक, ऐसे बस बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही ऐसे किसी ही। के ऊपर आने नहीं देते। क्यों आने दे? आपको पता है बिजली जो है ना पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है। बिजली जो है ना पाकिस्तान में ये इनका कारोबार है। ये जितने बड़े सियासतदान हैं इनका खाने पीने की एशियों का भी कारोबार इन्हीं लोगों का है। जितने MNA MPs हैं चीनी का कारोबार इनका, अच्छा बिजली का इनके लिंक्स हैं इनके हैं, और पेट्रोल के इनके अपने हैं, मुर्गी का इनके हैं। सबसे बड़ा तो हम लोग किधर जाएंगे फिर ये बताएं? ये आगे किसी को आने देते नहीं। अभी इमरान खान है ना, इतनी महंगी मुर्गी 800 कुछ रुपए किलो, 900 700 तक पहुँच नहीं नहीं, उससे अच्छी मुर्गी है ना, अच्छी बोलना होते हैं अच्छे अच्छे, वो महंगे भाई लगे था बड़ा अभी भी रेट 600 से ऊपर है। ये कह रहे हैं कि रात को मार्केट 8-9 बजे बंद करें। अच्छा इनसे ये पूछा जाए कि 7 बजे तो वैसे ही मगरिब होती है और लोग गर्मी में तो निकलते ही नहीं है। बट ये सब दिखाएं ज़रा पीछे की तरफ। इस वक्त नाज़रीन ये आलम ये है कि यहाँ पर कस्टमर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लोग ही चक्कर लगा रहे हैं। हालत ये है ये दुकान कि लोग ही घूम फिर रहे हैं आपस में, गली मोहल्ले वाले, ये- और वही इधर आके खड़े हैं। जी ये सारी शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं और रात को कहेंगे जी 8 बजे दुकानें 10 बजे दुकानें बंद करें। किस तरह करें बंद? दुकानों के रेंट किन्होंने देने हैं? हम लोग। उन्होंने हुकूमत ने तो आवाम को कहा है कि बिजली की बचत है, तवानाई की बचत है, तो आप लोग यानी आवाम साथ दे। हम दे रहे हैं ना। देखिए ना पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार है ना, फर्नीचर का कारोबार, मोबाइल का कारोबार, वो रात को वैसे ही टोटली 8-9 बजे क्लोज हो जाता है। ठीक है। खाने पीने का काम तो नहीं ना बंद होना चाहिए, वो तो 24/7 रहना चाहिए। वो तो हर इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं। अब वैसे भी पाकिस्तान में काम कुछ भी नहीं रहा, अब ख़त्म हो गया वह काम। वो सब देख के हैरान हो गए। बिल देने होते हैं, सिर्फ बिल देने हैं। अब देखे ना, एक बंदे का पंखा है और एक बल्ब है, वो कहता है मेरा बिल 4500-5000 रुपया आ रहा है और वो रेंट पे भी रह रहा है, उसके बाद जॉब भी नहीं है, तो उसको किसने चलाना है? किसने फॉलो अप करना है? सरकार नहीं करना है ना। तो वो तो यहाँ पे आती ही नहीं है। जो भी आता है वो इलेक्शन जीतता है वो निकल जाते हैं साइड पे। और आवाम का नहीं पूछते कोई चक्कर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सर, वो ही दोबारा मुंतखब होते हैं, आखिर आवाम ही उन्हें मुंतखब करती है। क्योंकि आवाम तो करती ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट मुंतखब करती है। एक बंदे को 500 वोट डला है और एक को 200 वोट डला है, रात को अनाउंसमेंट होती है जी वो 200 वोट वाला जीत गया है। वो किस तरह जीत गया? कि पाकिस्तान में करप्शन है। अवाम कहती है इमरान खान को लाओ, ये कहते हैं नहीं उनको लेके आओ, शहबाज शरीफ को, जरदारी को लाओ। अब जरदारी का जो बेटा है वो इस हक में है कि जिसे बोलना सही नहीं आता, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है। वो अगर ये लोग सही होते तो जरदारी की पार्टी जो है, मुशर्रफ जो परवेज़ मुशर्रफ था, उन्होंने इन सब को पाकिस्तान से बाहर निकाला था। आपको याद होगा आपको, ये दोबारा आ गए ये, तो इनको लाने वाला कौन है? ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये सारी करप्शन है। ये पाकिस्तान को फिर एक साइड पे लगाई जा रहे हैं ये लोग। जरदारी क्या है? कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, क्योंकि अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक चूल्हा जल रहा है, एक लाइट जल रही है, या एक पंखा चल रहा है, तो बिल दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपया। 205 यूनिट है, 9,000 रुपये बिल है, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। तो मैं बताएं कि कहाँ से करूँ, 4 बच्चे भी हैं। साल इंक्रीमेंट आने का वेट करते हैं, उससे ज़्यादा पहले महंगाई हो चुकी होती है। ज़मीनें हमारी हैं, हर चीज़ हमारे पास है। मेरी एज जितनी हो गई है, बचपन से सुनता हूँ पाकिस्तान में आज तक बिजली पूरी नहीं है। किसी के साथ क्या करना, अपने हालात के साथ ही जंग इंसान की हो रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बढ़ती हुई महंगाई, उसके अलावा ये ईद भी आ रही है और बिजली की मद में जो इतने ज़्यादा अगर कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली के नर्ख बढ़ जाएंगे, तो आम बंदा क्या बिजली के वो बिल दे पाएगा कि नहीं, या वो सिर्फ एक ही काम करता रहे कि बिजली के बिल देता रहे, बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं या दीगर जो अदर उसकी लाइफ के अखराजात हैं वो ना हो। तो ऐसा तो नहीं होता। जो आप देखें कि एक जो खाने की अगर हम बात करें तो एक किचन पूरा करना मुश्किल हो चुका है। तो ये दीगर जो चीज़ें हैं जिनके रेट्स में इजाफा होता चला जा रहा है, ये आम बंदे के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आवाम के पास हम आए हैं, अवामी सवाल है, आइए चलते हैं किसी और से भी बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला आता है। कारोबारी सूरत हाल तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, रश भी आप देख रहे हैं, आम बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कंडीशन है आपके? लोग आ रहे हैं अभी? कोई कस्टमर भी नहीं है, हाल विला पड़ा हुआ है। 1-2 गाहक बैठे हैं, एक लड़का हमारा अपना खुद का खा रहा है।
और काम ठप हुए पड़े हैं कारोबार सारे। कारोबार ठप हुए पड़े हैं। बोले एक लड़का खा रहा है, कह रहे हैं जी एक बंदा अपना खा रहा है, बाकी ये तो क्या सूरत हाल है जनाब, आप ही बताएं। सूरत हाल तो भाईजान अब सबको पता ही है, कारोबार डेड हो गए हैं। अब तो दिल बुझा रहता है, कारोबार करने को दिल ही नहीं करता कि हम कारोबार करेंगे। शाम को जब सब करके इतना 12-13 घंटे ड्यूटी करके, लड़के भी काम करते हैं, खुद भी ऑनर रूम है, लेकिन शाम को इनको दे के भी बड़ी मुश्किल से ना सौदे के पैसे नहीं पूरे होते। ये हालात हैं कारोबार में। तो किसने किए ये हालात? हमारे सियासतदानों की वजह से। मुल्क का सोचें, कारोबार का सोचें। मुल्क को खुशहाल करना है तो सियासतदान ने करना है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो पैदा हुए तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही कर रहे हैं। हाँ, तो अब यही गरीब क्या है कि जैसे पैदा हुआ है वो मेहनत कर रहा है और कब्र तक जा पहुंचता वो फिर जीरो पे हैं। मकसद कहना है कि कोई ज़िंदगी में कोई खुशहाली नज़र नहीं आती हमारे। अब जो अमीर थी ना पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान तो हम हैं, हमने जीना भी है, मरना भी है, कि इसको तो हम छोड़ के जा सकते, तो हमारी इज्जत भी ये है, गैरत भी हमारी यही है। लेकिन कारोबार का जो सियासत ने ख़त्म किया है, किसी सियासत ने क्या, हमारे दुश्मन इधर ही हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं क्योंकि पाकिस्तान को टच कर ले, हम खुद ही कर रहे हैं। अब कितना नुकसान किया है, किन्होंने किया है? हमने खुद ही किया है। किस पे गिला करना है? सर लाहौर है, लाहौर में ज़्यादातर जो हैं वो दूसरे शहरों से लोग आए हैं, कस्बों से, देहातों से, ऐसा ही है। वो लोगों ने आके वो रेंट्स पे रहते हैं, खाना तो उन्होंने बाहर से खाना है। आप लोगों के तो होटल आबाद होने चाहिए थे। ये मैं क्या मंजर देख रहा हूँ कि कुर्सियाँ खाली हैं। सामने हैं आबाद बिल्कुल उन लोगों परदेशियों ने करना है ना। देसियों ने कर परदेसी खुशहाल ही नहीं है, उनकी तनख्वाह सैलरी इतनी होती है कि बजट ही नहीं होता कि बाहर से खाएं, किराया दें, क्या करें वो? अगर कहीं आना जाना है, पेट्रोल का खर्चा है, फलानी चीज़ का खर्चा है, ये चीज़ें किसने पूरी करनी है? तनख्वाहदार को तनख्वाह मिलेगी उस हिसाब से, तो फिर ये ना कारोबार को उठाएंगे। सियासतदान अगर कारोबार को तरजीह देते हैं ना, खुला कारोबार होगा, महंगाई फिर महसूस नहीं होगी। अब 500 आमदन होती है तो 800 खर्चा होता है, तो 300 कहाँ से लाएंगे? वो दूसरे बंदे का कर्जा ही होता है। एक दफ़ा वो उधार देगा, दूसरी दफ़ा तो नहीं देगा ना। अब ये कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह के बरकत वाला कारोबार, कभी इसमें नुकसान नहीं हुआ। अब इसमें एक आटे के पैसे दिए तो परचून के रह गए, परचून को दिए तो आटे के रह गए, आटे को दिए तो गोश्त वाले के रह गए, या मुलाजमों की सैलरियाँ रहेगी। ज़ाहिर बात उनको सैलरी देंगे तो वो लोग काम करेंगे ना। वो मजदूरी तो कर रहे हैं, उनका क्या कसूर? उनको तो देनी है गर्मियों में। लेकिन हालात ये है कि जब तक कारोबार खुशहाल नहीं होते, कारोबार बढ़ के नहीं होते, हर बंदा खुशहाल नहीं होता, तो बहुत मुश्किल है। क्या लगता है ये कैसे होगा? हम क्या कह सकते हैं, हम तो बस गधे बने हुए मेहनत कर रहे हैं। ये तो अब सियासतदानों की बात है ना, वो सोचें कि कैसे मिला। अब देखो टैक्स है, अब इसका बिल आया मुझे 2.5 लाख रुपया, इसका गैस का। हाँ, ये 2.5 लाख कैसे पूरा करना है? कस्टमर आता है, यार मुझे 100 का साल दे दो, 50 का साल 2 रोटी दे दो। जहरी बात है, वो तो अपने हिसाब से बात करनी। अब ये बिल हमने देना है, अब इसका रेंट है 2 लाख से ऊपर रेंट है इस रेस्टोरेंट का, ठीक है। और गैस है, गैस फिर पूरी नहीं होती, ठीक है। और बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली का बिल बिल आ रहे हैं, बिजली वक्फे से आ रही है, यानी कि लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी तेज़ हुई है, लोड शेडिंग भी तेज़ हुई है, बस यही गुजारे। सर IMF ने तो वैसे बिजली के बिलों में इजाफे का कह दिया है कि डू मोर कहा है, उनका और बढ़ाएं, हालांकि बिजली कल बढ़ गई है, रेट बढ़ रहे हैं ना, उसमें सहूलत भी तो बढ़नी चाहिए। सहूलत नहीं बढ़ती, पैसा बढ़ जाता है। सहूलत भी होनी चाहिए ना उस काम में। अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ी, उसमें सहूलत भी होना चाहिए। वो तकलीफ में रह के भी पैसे ज़्यादा देने तो क्या फ़ायदा है? ठीक है ना। और ये मुश्किलात हैं जो आप इधर से इधर सफ़र कर रहे हैं। बस इस तरह ही ज़िंदगी गुजर रही है, जद्दोजहद हो रही है, जंग हो रही है किस्म की। हमें अपने हालात से जंग हो रही है, वैसे हर बंदा जंग ही कर रहा है हालात के साथ। तो हालात ही ऐसे हो गए कि किसी के साथ क्या करना है, अपने हालात के साथ ही जंग इंसान की हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपने सुना कि एक बंदा है वो अपने साथ ही जंग कर रहा है। जंग है उसकी अखराजात के साथ, ये एक ज़हनी जंग है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर है। एक बंदा कैसे अपना गुजारा करता है, हमने सारा आपको इधर का भी माहौल दिखाया है। ये वो होटल्स हैं जो हम समझते हैं कि हरे भरे होते हैं, इधर लोग आते हैं, खाना वगैरह चलते हैं, लेकिन गरीबों के क्या जलने हैं। यहाँ पर भी जो आम लोग हैं वो आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं इस बाज़ार से, और इधर से खाना वगैरह खाते हैं। खाने के पैसे होंगे तो खाएंगे। ये सामने के भाई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है जी।
क्या आम बंदे का गुजारा मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा रियाज साहब, ये बताइएगा कि काम की क्या सूरत हाल है इस वक्त? आप सर सूरत हाल बहुत ख़राब है, ये तो गुजारा हो रहा है बस घर का गुजारा? जी, खाना पीना बचता और कुछ नहीं है। ये भी मुश्किल है, गर्मी है बहुत और काम के हालात नहीं है, काम के कोई हालात नहीं है। सिर्फ पसीना आपको शदीद आ चुका है, रेडी है आपकी, इधर उठाएंगे उधर ले जाएंगे, उधर से उधर, ऐसे सारा दिन? जी सर, ऐसे कितनी दिहाड़ी कितनी लग जाती है? सर 600-700 बन जाती है। भाई 600-700 में फिर कैसे मुमकिन होता है? फिर ऐसे ही है ना, फिर गुजारा तो करना पड़ता है, वेले तो नहीं बैठ सकते, बच्चे हैं छोटे छोटे भेजे। और इधर ही लाहौर में रहते हैं? नहीं सर, ये पिंड में रहते हैं, बावलपुर शहर। तो आप इधर अकेले हैं लाहौर में? जी सर, अभी यहाँ दोस्त इकट्ठे रह रहे हैं छड़े चांद में। ये 600-700 अगर आपने बताया है, इसमें तो घर का खर्चा अगर फैमिली यहाँ पे आपकी हो तो नहीं चल सकती? नहीं चल सकता, इसलिए तो सर वो घर में बैठाया हुआ है, इधर नहीं लेके आ सकते हैं। अच्छा, बिजली के बिलों की बताएं, IMF ने कहा है कि बिजली के बिल और बढ़ा दो, तो क्या आम बंदे की जेब में इतने पैसे हैं कि बिजली के बिल दे सके? ये बिजली का बिल मुश्किल से भरते हैं, पिछले महीने में बहुत मुश्किल से भरा है ये, बड़ी मुश्किल से भरा? जी। ये तो बिल तो ऐसे आ रहे हैं, ये तो आटा भी नहीं ले सकते, बिल भरना पड़ता है, क्यों गुजारा भी बिजली के बगैर भी नहीं है, गर्मी है तो बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, इस चीज़ से ये मुश्किल है काम। ये मुश्किल है जी। कैसे आप इधर से घर भेजते हैं? जी सर। घर वाले तो हर महीने फ़ोन करके बताते होंगे इतना बिजली का बिल आ गया है, फलाना बिल ये है, टमकाना ये, ऐसा ही? जी सर, छोटी फैमिली है, 6,500 का पिछले महीने में बिल भरा है। कितने पंखे वगैरह चलते हैं? एक छोटा ऊपर वाला पंखा, एक नीचे का पंखा, कोई इस्त्री नहीं है, कोई फ्रिज भी नहीं है, ये गुजारा ही है मेरा। तो फिर भी इतना जी, ऐसे बिल आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप काम कीजिए। हमने एक आम बंदे के हालात क्या हैं हमने वो नाज़रीन वो दिखाने हैं, और हमने रियाज साहब से बात की है। मेहनती बंदा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत की खा रहा है, शुक्र भी अल्लाह का अदा कर रहा है। ये हालात हैं जो इन लोगों के देखने होंगे हुकाम को, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा कि एक आम बंदा वो अपना गुजारा कैसे कर पा रहा है इस दौर में। इधर भी आए जी, ये खान साहब का खान ब्रदर्स स्टोर है, खान साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं क्या हालात चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़रा बैठ जाते हैं, आपके साथ गुफ्तगू हो जाए। जज़ाकल्लाह। अच्छा खान जी, आपने कूलर भी चलाया है, इसकी लाइटें वगैरह, बिल आ गई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कोई बात नहीं है भाई, जितना भी आ सकता है अल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, देने वाला अल्लाह ज़ात ऊपर है। शुक्र है अल्लाह। हाँ, अच्छा, कल बिजली की कीमत बढ़ी है और उधर से IMF ने कहा है कि बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दो, तो क्या आम बंदे की जेब में पैसे हैं कि वो उनके बिल अदा करे? अगर 1000 रुपए का रोटी भी होगा फिर भी इंसान को मिल जाते है, फजूल बात है। जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको 1000 रुपए का रोटी होगा और 1000 रुपए का यूनिट भी हो जाएगा, फिर भी अल्लाह देगा। ये तो इत्तेकाद ईमान बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपना ग्राउंड पे देखें, जैसे वो रियाज साहब ने सामने रेडी लगाई है, वो सामने प्याज वगैरह टमाटर, मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं यार 600-700 में मैं कर रहा हूँ। उन्होंने शुक्र अल्लाह का अदा किया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि यार गुजारा नहायत मुश्किल हो चुका है। अच्छा, उसको बोलो ना कि कभी जिंदगी पर नमाज पढ़ा है? पूरे जिंदगी में उसने नमाज नहीं पढ़ा। जब नमाज नहीं पढ़ेगा रोजी में बरकत किधर से आएगा? उसको कसम दे दो, कभी पूरे जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा। जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो रिज़्क़ में बरकत किधर से आएगा? नमाज ज़रूरी, नमाज ज़रूरी है, सबसे पहला नमाज ज़रूरी है। जब नमाज इंसान पढ़ेगा ना, इंशाल्लाह रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह से देगा, इंसान का कोई गुमान भी नहीं होगा भाईजान। ये फजूल बात है कि रोज़ी है, रोज़ी का वादा तो अल्लाह ने किया। हज़ारों साल पहले जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ी का वादा किया था। जब इंसान पैदा नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला रोज़ी उसके लिए भेजा था। तुम काम करेगा या नहीं करेगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ी देगा। आप सुनाएं इधर की क्या सूरत हाल है दुकान की? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त काम है, फर्स्ट क्लास काम है, कोई टेंशन नहीं है, शुक्र अल्लाह के। यहाँ काम पहले जितना है, पिछले सालों जितना है, कोई भी रुका नहीं है, उससे ज्यादा है। जितने महंगाई होता है इतना काम ज्यादा होता है, उतना ज्यादा होता है। चल होता है, कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। खान साहब का ईमान है, उनका इत्तेकाद है, और यही इत्तेकाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला पे जो लोग भरोसा करते हैं उन्हें रब कायनात अदा करते ज़रूर अता करते हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है जी। बिजली के बिल की सुनाएं, को मुनासिब आ रहे हैं? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ?
बिल आ रहा है महीने का 1200 1300 1400 तक। मुनासिब है? कैसे ज़्यादा आगे जी इस्तेमाल करो वो वही बिल। जितना आप पंखे कितने चलाते हैं? एक पंखा, एक पंखा, दिन को एक रात 2 पंखे। 2 पंखे और उसका ये बिल। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी। मोटर है पानी वाली बस, वो तो कभी कभी चलती है। ठीक है, गर्मी है, आपने ये स्कंजीन वगैरह लगाई हुई है, ठीक है काम? शुक्र है ज़्यादा, लाख लाख खर्चे पूरे हो रहे हैं? बस वही खर्चे पूरे हो रहे हैं, और क्यों ना। हाँ, सही बात है, थैंक यू। गरीब बंदा खर्चे ही नाज़िन पूरे कर ले तो वो बड़ी बात है। और अब दौड़ जो है इंसान की दौड़ वो खर्चों की है कि किसी तरीके से जो उसके खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा चल रहा है सर हालात हाज़रा, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस इसी तरह ही जैसे दुनिया की गुजर रही है वैसे हमारी भी गुजर रही है। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई भी इसी तरह ही है, जो बढ़ेगी वो वापस तो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी? हाँ, ये तो पाकिस्तान में आज तक हमने पैदा जब से हुए हैं और जब से होश संभाली है हमने कभी वापसी पे तो कोई चीज़ नहीं देखी। जैसे महंगाई चल रही थी वैसे ही चल रही है और उससे ऊपर ही जाएगी, नीचे तो नहीं आएगी। सर हुकूमतें वादे करती हैं, उनका मंशूर होता है। 2 नंबरी साहबी हो रही है, सारे मुल्क में 2 नंबरी हो रही है। कौन सा सीधा काम आज तक हुआ है? और कोई मजीद? सर IMF ने कहा है कि बिजली को मजीद रेट बढ़ा दो, तो अभी कल भी महंगी हुई है। वो तो उन्होंने डू मोर का मुतालबा किया। तो जाहिर बात है, वो डू मोर का मतलब क्या है? उनका तो यही मिशन है ना कि मुसलमान को कमज़ोर से कमज़ोर तक बनाया जाए। असल मिशन में तो जो बाहर की पावरें जितनी भी हैं, हम तो उनसे डॉलर लेने के लिए तो अपने मुसलमान को मुसलमान ही मार रहा है, गुरबत से मार रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पे एक बम तो नहीं मार सकते ना, ज़ाहिरी तौर पे तो यही कर रहे हैं कि भाई उनको रोटी के चक्कर में डाल के मार दो, बस गुर्बत से मार दो। हाँ, तो गुर्बत से ही है, गुर्बत से दुनिया मर रही है ना। कोई गोली नहीं मारनी पड़ रही, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ रहा, गुर्बत से ही मार रहे हैं। क्या देखते हैं, कोई हालात में कोई बेहतरी नजर आएगी? नहीं, कोई बेहतरीन नहीं नजर आ रही है। इलेक्शन सर आगे कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो होंगे, वो तो सारे 2 नंबरी होनी है वहाँ पे भी। वो जिनका चहेते जिनके होंगे वही आएंगे, वो दूसरा तो नहीं आएगा। ईमानदार तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल। तो सर आवाम अपने वोट का अगर अच्छा इस्तेमाल करे ईमानदार बंदों के लिए। वो वोट आज तक माना किसने है? वोट तो कभी भी, मैं जब से पैदा हूँ, मेरी 55 साल तक तकरीबन उम्र है, 55 साल, 55 साल में हमने नहीं देखा कि वोट का इस्तेमाल हुआ हो। वोट का तो मतलब है कि अवाम का वोट चलता कहाँ पे है? वो तो सिर्फ गिनतियों में होता है। अंदर जाके जब पता चलता है तो वो शाम को तो एक नुमाइंदा जीता हुआ है, शाम को पता चलता है वो हारा हुआ, दूसरा जीता हुआ। कभी इंसाफ हुआ है? ये सिर्फ हमें चक्कर पे चक्कर डाले हुए हैं। हमें तो रोटी का गोल दायरे में लगाया हुआ है कि भाई रोटी खाओ, जी सकते हो तो जी लो, वरना मारना अपने आप को खुद ही है। ना तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी ना कोई और, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमारे ऊपर करम कर रही है और हम बचे। गवर्नमेंट ने ये दिया तो है, ये जो बजट दिया है आवाम के लिए, वज़ीर आज़म साहब ने कहा बड़ा मुतवाज़न बजट है। घर का एक चूल्हा चल रहा है, एक लाइट जल रही है या एक पंखा चल रहा है, तो बिल दे रहा हूँ मैं 10,000 रुपया। ये कहाँ का वो चल रहा है? बजट तो यही हमें मिला है ना, बजट का असूल तो हमें यही मिल गया। आगे तो अब ज़िंदगी पता नहीं कितनी देर है कितनी नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जाने पर। हम तो ये दुआ मांग रहे हैं कि जो भी आए अल्लाह ताला उसको हदायत दे, मगर हदायत इनको आती नहीं है, शर्म भी नहीं आती, तो हदायत कहाँ से आनी है? अगर शर्म हो, इंसानियत का पता हो, तो शायद कोई अल्लाह ताला उनके ऊपर मेहरबानी करे। बहुत शुक्रिया। क्यों सर आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, ये मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि बिजली का जो बिल है वो 10,000 रुपये आया है। पीछे भी हमने एक भाई से सुने, वो भी कह रहे हैं कुछ 6,000 है, कोई ऐसे। सर मेरे यूनिट थे 205, तो उसका मुझे बिल आया 9,000 रुपया। 9,000 जी 205 यूनिट है, 9,000 रुपये बिल है, 800 रुपये मेरी दिहाड़ी है। तो मैं बताएं कि कहाँ से करूँ, 4 बच्चे भी हैं, घर का सारा सिस्टम भी है, आटा भी नहीं मिल रहा सही तरीके से, 1,400 रुपये का आटा मिल रहा थोड़ा। हर चीज़, हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो चीज़ महंगी हुई होती है। अभी तो कल उसकी कीमतें बढ़ी हैं, नेपरा ने 1 रुपये 61 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा दी है फ़ी यूनिट। और अब तो IMF ने भी डू मोर का मुतालबा किया है कि बिजली के नर्ख मज़ीद बढ़ा दिए जाएँ। और आप कह रहे हैं कि आपको वो बिल इतना आ गया,
ठीक है, 9,500 रुपया, 9,500 रुपये 205 यूनिट। 205 यूनिट पे। अब तो मज़ीद वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या हमारी आवाम के जेब में इतने पैसे हैं कि उनका डू मोर का मुतालबा पूरा हो सके? यही होगा, हम बत्ती के बगैर घर में बैठेंगे, बत्ती कट जाएगी, बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, हम बिल देंगे कि रोटी खाएंगे। सबसे बड़ी मसला तो ये है ना कि हम बिल देंगे रोटी खाएं, बच्चों को कहाँ लेके जाएं। पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हैं, कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। रात को सोते हैं दुकानदार, कुछ चीज़ महंगी हुई होती है, कभी कोई चीज़ महंगी होती है। हम तो सर इधर इस मुल्क में जो सा पिस के रह गए, कोई पूछने वाला नहीं है। गैस का बिल है मेरा 1,500 रुपये बिल आया है गैस का, जो इन्होंने फिक्स कर दिया हुआ है। किस लिए? 150 रुपये बिल आता था गैस का, 250 रुपये बिल आता था, अब 1,500 रुपये फिक्स हो गया है। पानी का बिल है, मीटर का जो खर्चा है वो भी 500, बिल्कुल 35 से 500 पे आ गया। पानी का बिल है वो भी 1,000 रुपये इन्होंने फिक्स कर दिया है। सर ये इस मुल्क को क्या इन्होंने बना दिया है? लड़ाई इनकी आपस की है, हम लोग पिस गए हैं। हम बहुत लोग परेशान हैं, क्या करें हम? इस मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये देखें, ये है मेरा पाकिस्तानी जो ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा है कि हर बिल जो है वो फ़िक्स हो चुका है, गैस का फ़िक्स हो चुका है, बिजली का फ़िक्स हो चुका है, इसके अलावा पानी की बात करें तो पानी का हो चुका है। सारा दिन की वो मेहनत करके लोग जब अपने घर को पहुंचते हैं, रात को घर में भी पैसे चाहिए होते हैं, अगले दिन जो खाना पकाना, 3 टाइम घर में जो खाना पकना है, घर वालों ने भी खाना है, तो ये सारी मुश्किलात हैं। इसमें गरीब जो है वो हुकूमत की जानिब देख रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लोगों की आमदनियाँ कम हैं लेकिन अखराजात बेतहाशा हैं। बिजली के नरखों की बात हो रही थी कि IMF ने जो मुतालबा किया है कि बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाएं, तो हमने जो आज के प्रोग्राम में लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी जेब में तो बिल्कुल पैसे नहीं हैं, हम कैसे इस डू मोर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यकीनन ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इस चीज़ पर गरीब आवाम पर रहम खाने वाली बात है। हुकूमत की जानिब आवाम देखती है, हुकूमत को भी अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए। एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।